तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लुओली और किंग जुआन मिलके फाइट तो कर रही थी, पर क्योंकि सामने वाले बंदे भी कोई नॉर्मल नहीं थे तो अब ये अपना फुल अटैक करने को सोचती है। तभी इधर पीछे से मूचेन फाइनली अपनी आंखें खोल लेता है। अब आगे लोगों की भी नज़र अब मूचेन पर पड़ती। ये मूचेन क्या करने वाला है, कुछ लोगों को संदेह भी था, पर इधर वू यिंगिंग इसे देखकर अब समझ जाती है कि ये बंदा एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर भी बन चुका है और मन ही मन ये मूचेन की तारीफ करने लगी थी। और वहीं दूसरी तरफ जू टियानडाओ, वांग जोंग और मोयू एक कोल्ड लुक मूचेन की तरफ देते हैं। वैसे भी इनके 3 डिवाइन वुड गार्ड्स अब खत्म हो चुके थे। टियानडाओ भी जानना चाहता था ये मूचेन सिचुएशन को कैसे बदलेगा। इधर लुओली और किंग जुआन दोनों अब पीछे हट जाते हैं और मूचेन जब इनसे कहता है कि तुम पीछे हटो, मैं देख लूंगा, तो लुओली तो स्माइल करती है, पर वहीं किंग जुआन इसे एक लुक देती है कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई इसे प्रोटेक्ट करे। मूचेन को पता नहीं था ये लड़कियां सोच क्या रही हैं, पर इसे फ़र्क क्या पड़ता था। और इधर मूचेन अपने स्पिरिचुअल एरे को अब मोबिलाइज करने लगता है। जब लोग देखते हैं, खास करके किंग जुआन, तो ये समझ जाती है कि ये एक कॉम्बिनेशन डायग्राम है, मतलब एरे के ऊपर एक दूसरा एरे, और ये चीज़ इसी ने खरीद के मूचेन को दिया था। और इधर वो जो 3 डिवाइन गार्ड्स थे जो खुद को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो काफ़ी तेजी से मूचेन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो एरे था उससे एक स्वॉर्ड एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब कई सारे स्वॉर्ड बनते हैं जो कि काफ़ी फास्ट थे और पलक झपकते हैं। मूचेन बस एक नाम लेता है, लेसर 1000 स्वॉर्ड स्पिरिचुअल एरे। और जो एक्सप्लोजन से इनकी जो एनर्जीज बनी थी, एक ही क्षण में ये एरे उन्हें डिसॉल्व कर देता है। लोग हैरान थे ये क्या ही पावरफुल एरे है ये। टियानडाओ वगैरह का इनका तो चेहरा ही पूरी तरह से अगली हो चुका था, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। इनके डिवाइन वुड गार्ड्स जो कि एक्सप्लोजन के बावजूद मूचेन वगैरह को कुछ कर नहीं पाए थे। और ये जो स्वॉर्ड अटैक्स थे ये बस इन डिवाइन वुड गार्ड्स को ही डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर जो भी लोग थे सभी को थोड़ा बहुत ही से पर इंजर्ड कर देते हैं। टियानडाओ तो इस समय खून की उल्टी कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जोंग और मोयू का सेम हाल था, कपड़े इनके फट चुके थे, बॉडी चारों तरफ से खून से सनी हुई थी। लोग भी हैरान थे, मतलब टियानडाओ अभी थोड़ी देर पहले अपर हैंड हासिल करके था, पर ये एरे पूरा मैटर ही पलट दिया। इधर मूचेन की भी हालत थोड़ी खराब तो हो जाती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन डायग्राम था तो रैंक 5 के पीक का माना जा सकता है। इसमें इसने अपने हार्ट आई स्टेट को पूरी तरह से यूज किया था। और इन 3 बंदों के पास जो इनके डिवाइन वुड प्लेट्स थे वो भी मूचेन हासिल कर लेता है। अब इसके पास शायद टोटल 4 वुडन प्लेट्स हो चुके हैं। मूचेन इधर बाकी लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि जितने भी यहाँ पर ट्रेजर्स थे किसी न किसी को मिल चुके हैं, तो आप लोग जा सकते हो। और जब सभी लोग जाने लगते हैं तो इनमें वो यिंगिंग भी थी। ये जैसे ही पलट के जाती है, मूचेन इसको बोलता है वेट करने को। यिंगिंग इससे पूछती है क्या बात है, क्या तुम्हें और आइटम चाहिए, जो मेरे पास है वो भी छीनना चाहते हो। मूचेन कहता है अरे वैसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूँगा। यिंगिंग कहती मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये पलट के फिर से जाने लगती है। तभी पीछे से लुओली बोलती है कि मिस वो, मूचेन का वैसा कोई इंटेंशन था नहीं, उम्मीद है आप एक बार डील तो सुनो। अब लुओली के शब्द को सुनकर यिंगिंग रुक जाती है और सोचती इतनी सुंदर लड़की इस छिछोरे के हाथ में कैसे पड़ गई। अब मूचेन इसको बताता है कि देखो तुमको जो भी ट्रेजर्स मिलने थे वो तो मिल चुके हैं, तो ये डिवाइन वुड प्लेट तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं इन 6 को इकट्ठा कर लूँ तो इनसे एक पावरफुल टेक्निक मुझे मिल सकती है। यिंगिंग बोलती है तो मैं भी तो ऐसा कर सकती थी। मूचेन कहता है उसके बदले में मैं तुम्हें 10 सॉवरेन लिक्विड्स दे दूंगा, पर यह कहती मुझे नहीं चाहिए। और कुछ सोच के ये डिवाइन वुड प्लेट मूचेन को दे देती है। तो इस प्रकार से मूचेन के पास 5 डिवाइन वुड प्लेट्स हो जाते हैं। और उधर जा रहे सी स्पिरिचुअल एकेडमी को भी मूचेन रोकता है और इनको ये सॉवरेन स्पिरिट लिक्विड देकर आखिरी वाला टोकन हासिल कर लेता है। और मूचेन जाते हुए यिंगिंग से पूछता है कि तुमने कुछ लिया भी नहीं, तुम्हें चाहिए क्या। यिंगिंग बोलती है मैंने डिसाइड नहीं किया है, आगे देख लेंगे। अब 6 डिवाइन प्लेट्स के बाद मूचेन एक गहरी सांस लेता है और इन 6 को कंबाइन करके ये देखना चाहता था कि ये क्या चीज़ है। तभी इस दौरान किंग जुआन पूछती है इसके बाद क्या करने वाले हो। मूचेन बोलता है फिलहाल मैं ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर अब करीब है। और इसी दौरान जू हुआंग वगैरह भी स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर को पार कर लेंगे तो हमारी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये सुनकर के किंग जुआन स्माइल करके कहती है फिर हमारी जर्नी यहीं तक थी, अब हम मिलेंगे टूर्नामेंट के फाइनल्स के दौरान। और तब ये मत समझना कि क्योंकि फाइनल्स में हम दूसरे के एंटी हो सकते तो मैं तुम्हें पक्का हराऊंगी। और किंग जुआन इनसे जल्दी करने को कहती है, नहीं तो ये टॉप 16 में भी नहीं पहुंच सकते। और फिलहाल क्यों नंबर 1 की रैंकिंग जो थी वो किंग जुआन के हाथों से जा चुकी थी। नंबर 1 पर फिलहाल जी जुआन था। और मूचेन भी इस दौरान आसमान की तरफ देखकर कहता है जी जुआन बस मेरा वेट करो। इधर किंग जुआन को जाता देख मूचेन कहता है यार एक अच्छा साथ मिला था और तुम छोड़ के जा रही हो। ये सुनकर के किंग जुआन इसे लुक देती है, मरना चाहते हो। मूचेन कहता है अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम एक सच में अच्छी साथी थी। और इस दौरान किंग जुआन कहती है कि अगर लुओली होती नहीं तो मैं तुम्हारी टीम में आती भी नहीं, तुम्हारे जैसे लीचर के साथ कौन ही रहना चाहेगा।
हालांकि किंग जुआन का भी जो नजरिया था मूचेन के लिए वो पहले से काफी बदल चुका था। स्पिरिचुअल रोड पर तो ये मिली नहीं थी, पर यहाँ पर जैसे जैसे ये मूचेन के साथ बैटल लड़ती है इसको समझ में आ गया था कि लुओली क्यों इसके प्यार में पड़ गई, क्योंकि ये मूचेन है ही वैसा, सच में एक जीनियस है ये। पर ये मूचेन को ये बातें बताती नहीं है और जाते जाते ये लुओली से कहती कि तुम्हारा जब भी मन करे इसको लात मार के चले आना, हमारे टीम में तुम्हारा कभी भी स्वागत है। लुओली भी मूचेन की तरफ देखकर कहती है कि हाँ, अगर ये मुझे परेशान किया तो मैं पक्का इसे मार के तुम्हारी तरफ चली आऊंगी। मूचेन बस देख रहा था, कुछ बोलता नहीं है। दोनों लड़कियां कुछ देर तक बात करती हैं और इसके बाद किंग जुआन और इसकी टीम यहाँ से निकल जाती है। जाते जाते भी मूचेन इससे कहता है क्योंकि तुम पहले फर्स्ट नंबर पर थी और तुमने हमारा साथ दिया तो मैं जरूर तुम्हें नंबर फर्स्ट पे लेके आऊंगा। किंग जुआन कहती है तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है, मैं खुद से नंबर 1 हासिल कर लूंगी। पीनेर और लीनेर भी जाते जाते मूचेन को बाय बोलती है। इनके जाने के बाद मूचेन जू वांग वगैरह को समझाता है कि हमें जल्दी से पावर अप करना पड़ेगा, तभी हम फाइनल बैटल में पहुंच भी पाएंगे। इस दौरान इसे शेन कांगशेंग और बाकियों की भी याद आती कि उन लोगों का क्या चल रहा होगा। लुओली कहती कुछ भी हो वो लोग काफ़ी पावरफुल हैं, तो मेरे हिसाब से वो अभी सेफ ही होंगे। इसके बाद ये लोग एक गहरे माउंटेन में जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। एक ग्रीन माउंटेन पर मूचेन और लुओली साथ में थे और बाकी वो तीनों सामने वाले माउंटेन पर थे। इस दौरान मूचेन काफ़ी खुश था कि हमें एक एकांत समय मिल गया और ये लुओली को एक दीवार के कोने में ढकेल देता है। लुओली समझ जाती है और कहती करना क्या चाहते हो। अब मूचेन कहता है बहुत समय बाद अकेले का वक्त मिला है। और इस दौरान मूचेन कहता है मुझे लगा नहीं था कि मेरी लुओली तुम्हारी तरफ लड़कियां भी अट्रैक्ट हो सकती है। ये किंग जुआन की बात कर रहा था और ये कहता भी है कि कहीं तुम उसके साथ भागने की तो फिराक में नहीं हो। और इस दौरान मूचेन इसको किस करता है। अब लुओली अपने स्वर्ड के सहारे इसे दूर पुश कर देती। अब इस दौरान मूचेन इससे पूछता है कि मतलब तुम इस कंपटीशन के बाद क्या सच में लुओ क्लैन वापस लौट जाओगी। मूचेन की आंखों में थोड़ी निराशा थी क्योंकि इनको भी मालूम था कि जब लुओली लुओ क्लैन लौट जाएगी तो पता नहीं कब इनका मिलना होगा। और मूचेन के प्रश्न को सुनकर यह हाँ में सर हिलाती है। मूचेन भी इससे कहते हैं कुछ भी हो जाए वहां पर जाने के बाद मेरा वेट करना। ये भी हाँ में सर हिला देती है और कहती है चाहे तुम जो तुमने वादा किया है कि तुम बहुत पावरफुल बनो, अगर बन भी नहीं पाए तो भी मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब बातों के दौरान ये दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और फिर अपने ट्रेनिंग में चले जाते हैं। और इधर मूचेन वो 6 डिवाइन वुड प्लेट्स को इकट्ठा करके स्टडी करने की कोशिश करता है। और जैसे इस 6 डिवाइन प्लेट्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, एक हम की साउंड आती है, एक वाइब्रेशन होता है और जो इन्फॉर्मेशन थे वो मूचेन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। 6 प्लेट्स एक दूसरे से मर्ज हो चुके थे। मूचेन के फोरहेड पर जो पहले से वो ट्री सिंबल था और भी ज्यादा चमकता है और जो 6 प्लेट्स के मर्जर से एक ग्रीनिश लिक्विड बनता है वो इसके फोरहेड में जाके समा जाता है। और जब मूचेन इसे पढ़ना शुरू करता है तो इस पे पहला अक्षर लिखा हुआ था डिवाइन, अगले थे वुड स्क्रिप्चर, तो ये एक डिवाइन वुड स्क्रिप्चर था। अब जो डिवाइन आर्ट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है लेसर डिवाइन आर्ट, फिर होता है ग्रेटर डिवाइन आर्ट और उसके ऊपर होता है परफेक्टेड डिवाइन आर्ट। और जो शायद ये डिवाइन आर्ट था वो ग्रेटर डिवाइन आर्ट था। अब मूचेन इसे कैसे मास्टर करता है वो मैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिलहाल मूचेन फिर भी एक अलग स्पेस में था और यहाँ पर एक ओल्ड मैन को ये टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो ओल्ड मैन जो थे वो ट्री प्लांट कर रहे थे। तो इस डिवाइन आर्ट की कई कैटेगरीज थी और क्योंकि टाइम था तो मूचेन सोचता है कि थोड़ा बहुत ही सही पर इस डिवाइन वुड स्क्रिप्चर को मैं मास्टर कर लेता हूँ। फुल लेवल तक मास्टर करना शायद अभी मुश्किल है और ये अपने फिलहाल ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर जाता है। समय बीतते जाता है और ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट जो था अब अपने फाइनल फेज की तरफ मूव कर चुका था। और फाइनल कंपटीशन के दौरान टॉप 8 की गिनती होगी, यानी टॉप 16 से आपको टॉप 8 में एंटर करना पड़ेगा। टॉप 8 में एंटर करने के बाद ही आप फाइनल क्वालिफिकेशन के लिए यानी फाइनल मैच के लिए जा सकते हो। और इधर मूचेन वगैरह अभी भी कल्टीवेशन में थे और इन बीते कुछ दिनों में बाहर में काफी बैटल चल रहे थे टॉप 16 के लिए। और इन दिनों में टॉप 16 में काफी चेंजेस होते हैं, समय और निकल जाता है और हर एक दिन टॉप 16 में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते थे। हालांकि फर्स्ट नंबर का जो रैंक अभी भी जी जुआन की टीम के पास था। सेकंड नंबर पर मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी का ग्रुप था जिसको वू लिंग लीड कर रहा था। वू लिंग वू यिंगिंग का बड़ा भाई था। और थर्ड प्लेस पर फिलहाल वैंग किंग जुआन की टीम फिर से पहुंच चुकी थी और मूचेन की ग्रुप टॉप 16 से बाहर थी। इधर सीन शिफ्ट होता है और 3 माउंटेन पीक्स को दिखाया जाता है जहां पर जू वांग, जाओ किंगशन और मू फेंगयांग अपनी ट्रेनिंग में थे। थोड़ी ही देर बाद ये अपनी ट्रेनिंग से बाहर आते और इनका ब्रेक थ्रू हो चुका था स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर लेवल पर। और वहीं इनकी नजर दूर के डायरेक्शन में जाती है जहां पर मूचेन कल्टीवेट कर रहा था और धीरे धीरे इसकी भी एनर्जी कंडेंस हो चुकी थी और माउंटेन को चीरते हुए फाइनली मूचेन बाहर आता है और ये भी स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर लेवल पर पहुंच चुका था। और ये एक टेक्निक यूज करता है यानी कुछ हैंड साइन और आसपास में
कई सारे पेड़ उगा देता है। ये था इसका डिवाइन वुड आर्ट, जिसको इसने इनिशियल लेवल तक मास्टर कर लिया था और इसे हम ट्री ग्रोइंग आर्ट कहते हैं। थोड़ी समय में एक ब्यूटीफुल फिगर भी यहाँ पर बाहर आती है। ये थी लुवोली और मू चेन को देखकर कहती है, तो तुमने स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर लेवल पर पहुंच गए हो। मू चेन भी स्माइल करता है और इस दौरान लुवोली को देखता है और पूछता है, तो तुम स्पिरिट ग्रेड में एंटर कर चुकी हो। लुवोली हाँ में सर हिला देती है। तो फिलहाल लुवोली का लेवल स्पिरिट ग्रेड के फर्स्ट लेवल पर था। इस दौरान लुवोली इससे कहती कि हमें जल्दी जल्दी टॉप 16 में पहले एंटर करना पड़ेगा, पहले ही काफी लेट हो चुका है और शायद आगे के बैटल्स जो है वो ब्लडी ही होने वाले हैं। अब इधर ये लोग माउंटेन से दूर निकलते, वहीं एक दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां पर नंगे माउंटेन थे, यानी बंजर जमीन जैसे, और कुछ लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन टीम को जो लीड कर रहे थे 2 बंदे, वो काफी हैंडसम थे। इनमें से एक था शेन कांगशेन और दूसरा ली जुआनटोंग, और इनके पीछे में सू जुआन, हे याओ और यांग लिन थे। तो ये था अपना नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी दूसरा ग्रुप। अब जुआनटोंग जो एकेडमी प्लेग था जिस पर टॉप 16 के बंदों को देखा जा सकता है, उसे ये देखता है कि फर्स्ट प्लेस पर जी जुआन है जिसके पॉइंट्स 13,000 है, और कांगशेंग भी कहता है यार ये जी जुआन वही है जिससे मू चेन की शायद कुछ दुश्मनी है। सू जुआन भी हाँ में सर हिलाती है और इस दौरान ये लोग सोचते हैं कि मू चेन अभी तो टॉप 16 में एंटर किया नहीं, पर कांगशेंग और जुआनटोंग कहते हैं कि उनकी टीम में मू चेन और लुवोली है, तो फिलहाल मेरे साथ कुछ भी हो जाए वो लोग टॉप 16 में तो आराम से एंटर कर जाएंगे, पर शायद वो कुछ और जगह पर फोकस्ड है मे बी। और इस दौरान कांगशेंग कहता है उनकी क्या जरूरत है, मतलब वो करेंगे तो करेंगे, हमें भी मोटिवेटेड रहना है और टॉप 16 में जल्दी से एंटर करना है। अब इधर मू चेन वगैरह को दिखाया जाता है। जब ये बाहर निकलते हैं तो कई ग्रुप से टकराते हैं और इनकी फाइट भी होती है, पर पॉइंट्स में ज्यादा कुछ इजाफा होता नहीं है। और इस दौरान इनको एक और न्यूज मिलती है कि वेंग किंगजुआन का ग्रुप इस समय डिसएडवांटेज में है, किसी से उनका फाइट हो चुका है और वो लोग काफी पावरफुल है और शायद वो लोग एकेडमी अलायंस के हैं। मूलचंद इस बात से शॉक था क्योंकि किंगजुआन के पावर को ये भी जानता था। अगर ये बैटल करे किंगजुआन के साथ तो इसे बहुत कम ही उम्मीद थी कि ये जीत भी पाएगा, और प्लस वो लड़की काफी हॉटी है। मूचेन का अंदाजा यही था कि किंगजुआन को 1-on-1 फाइट में हराना मुश्किल है, तो पक्का किसी ने एक ट्रैप बिछाया होगा। और पूछताछ के बाद इसे पता चलता है कि कोई बंदा जाय हुआंग करके है जिसने किंगजुआन को ट्रैप किया है, और पता करने पर यह भी पता चलता है कि यह बंदा एकेडमी अलायंस का मेन लीडर है जो अभी तक छिपा हुआ था, और शायद ये एक एरे मास्टर है। अब मूचेन को समझ में आता है कि वो घोस्ट किंग मोयो और बाकी क्यों इतने उछल रहे थे और क्यों उनके पास एक जेट टोकन था जिसके मदद से ऐसे जगह में जहां पर स्पिरिचुअल ऑरा को यूज नहीं किया जा सकता वो यूज कर पा रहे थे। तो ये जाय हुआंग सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। फिर भी लुवली का ऐसा मानना था कि जब तक ये जाय हुआंग एक ग्रैंड मास्टर लेवल का एरे डिजाइन न कर दे, यानी लेवल 6 का, तब तक वो किंगजुआन को ट्रैप नहीं कर सकता। शायद बाकी जो डिसाइपल्स होंगे किंगजुआन के साथी वो मुसीबत में होंगे, इसीलिए किंगजुआन भी ज्यादा हरकत नहीं कर पा रही। और मूचेन अब तक तो समझ चुका था कि उस जाय हुआंग का मकसद केवल किंगजुआन को नहीं पकड़ना है बल्कि मूचेन को, क्योंकि जाय हुआंग ने बस उसे एक एरे में ट्रैप किया है, अभी तक अटैक नहीं किया उस पर। उसको मालूम है कि वो भी किंगजुआन को हरा नहीं पाएगा। मूचेन के बाकी साथी इससे पूछते कि करना क्या है। मूचेन कहता ऑब्वियसली वो हमारी तरह से फ्रेंड है और उसने हमारी काफी मदद की है, तो जाना तो बनता है। और अगले दिन पूरी टाइम ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं, और इस दौरान भी बीच में जो भी लोग मिलते हैं मूचेन बैटल करके अपने पॉइंट्स को इकट्ठा करते रहता है। 3000 पॉइंट्स अब तक इसके हो चुके थे, पर अभी भी टॉप 16 में जाने के लिए मिनिमम 5000 पॉइंट्स चाहिए थे। दूसरे दिन आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और इन्फॉर्मेशन मूचेन को मिलता है कि इन 2-3 दिनों से अभी भी किंगजुआन ट्रैप है और इस जो हुआंग ने अभी तक उस पर अटैक किया नहीं, और एक लेटर ऑफ चैलेंज चारों तरफ फैल रहा है और उसमें लिखा हुआ था कि मूचेन अगर इन लोगों को बचाना चाहते तो तुम्हें ये एरे तोड़ना पड़ेगा, जल्दी आ जाओ। जाय हुआंग। बहुत सारे लोग जो इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे उनको मूचेन का नाम पता नहीं था, क्योंकि मूचेन टॉप 16 में शायद एक आधी बारी जगह बनाया था और कुछ ही समय में ये गायब भी हो गया था। और ये लेटर पढ़कर मूचेन और भी ज्यादा स्माइल करता है और कहता है ठीक है फिर चलते हैं और इस एरे को भी तोड़ते हैं। इधर बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि ये जाय हुआंग सच में काफी पावरफुल है। जाय हुआंग ने एक और अलायंस बना लिया था जिसमें कि बाकी भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके थे, और जाय हुआंग किंगजुआन को फंसाने के लिए जो फिनिक्स एकेडमी का एक और ग्रुप था उससे पहले ये ट्रैप करते, तो उनकी मदद करने के लिए किंगजुआन आती है और इसके जाल में फंस जाती है। इधर दूर खड़ा एक बंदा वू लिंग इसके बगल में इसकी बहन भी खड़ी थी वो यिंग, दोनों बातें कर रहे थे कि ये जाय हुआंग सच में एक शातिर लोमड़ी है। अब ये जो वूलिंग था ये भी एक टॉल और हैंडसम बंदा था। वैसे तो ये भी मूचेन के जैसा मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी में एक फ्रेशर था, पर चर्चे इसके भी काफी थे। इस दौरान इसे वो यिंग कहती, पर वेंग किंगजुआन वो भी तो काफी पावरफुल है। जाय हुआंग उससे
वन ऑन वन बैटल में हरा नहीं पाएगा। वूलिंग इसकी बात से सहमत था कि अगर मैं भी इस किंग जुआन से फाइट करूं तो शायद ही मैं जीत पाऊं। पर फिलहाल जो जायो वांग ने मेथड यूज किया उसके हिसाब से किंग जुआन का जीत पाना मुश्किल है। और वुलुंग को भी पता था कि ये बंदा ये सब ट्रैप इसीलिए बिछाया है ताकि मू चेन यहाँ पर आए। यिंगिंग सोच रही थी पर मू चेन के पास इतने पॉइंट्स भी नहीं है, ये ऐसा क्यों करना चाहता है। वुलिंग कहता है कुछ भी हो, पर उसने जाओयान, यार आज मैं थोड़ा सा जायोयान को ज़्यादा ही याद कर रहा हूँ, तो उसने मू चेन के लिए अच्छा प्रिपरेशन करके तो रखा है। इस दौरान वुलिंग इससे कहते पर तुम मू चेन के लिए इतनी चिंतित क्यों हो, पहले तो तुम उसे मारना चाहती थी। यिंगिंग कहती कौन कहा कि मैं उसकी चिंता कर रही हूँ। अब इस दौरान वुलिंग कहता हम कुछ कर भी नहीं सकते, देखते हैं कि मू चेन आता है कि नहीं। इधर मो यू, किंग फेंग और लिू जायोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रेट लीडर यानी जायो वांग से बातें कर रहे थे कि आपको क्या लगता है लीडर, मू चेन आएगा। जायो वांग कहता है टेंशन मत लो, मू चेन आए या ना आए दोनों में हमारी जीत है। अगर मू चेन आया तो वो हमारे जाल में फंसेगा, अगर वो नहीं आया तो किंग जुआन के साथ उसका जो रिलेशन है वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। इतना बोलने के बाद जायो वांग अपनी आंखें बंद कर लेता है और अचानक से ये एक सेंसेशन फील करता है और एक डायरेक्शन में देखता है कि ये मू चेन ये सच में आ गया, ये बंदा सच में काफी बोल्ड है। और थोड़ी ही समय में यहाँ झाड़ को पार करके 5 लोग प्रकट होते हैं। ये वही लोग थे यानी अपना मूल चंद, लुओली और बाकी। अब लोग जो बाकी मतलब इस अलायंस के नहीं थे वो देखते हैं और कहते हैं ये है कैप्टन नॉर्दर्न एकेडमी का मूल चंद, ये तो काफी वीक दिख रहा है। तभी दूसरा कहता है लगता है तुमको पता नहीं है, इस बंदे ने एकेडमी अलायंस को खाली हाथों लौटने पर मजबूर कर दिया था। इसे डिवाइन वुड पैलेस का इनहेरिटेंस भी मिल चुका है और प्लस ये एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर भी है। इधर मू चेन भी आने के बाद इन 100 से ज्यादा लोगों को, 1000 के आसपास लोगों को देखता है। और इस दौरान मू चेन की नजर सामने वाले एक माउंटेन पर पड़ती है। एक ब्लैक रोब में बंदा खड़ा था जिसे ये पहचान जाता है और ये था वुलिंग। यही एकमात्र बंदा था जी जुआन के अलावा जिसे मू चेन ने 2-3 बार फाइट किया था, पर अब बार बार ये फाइट बराबर पर ही छोटी थी, पर इनमें कोई दुश्मनी नहीं था। वुलिंग जब इसे देखता है तो एक फेंट स्माइल दे देता है। इधर लुओली उस एरे को देखती है और कहती है एरे सच में काफी टफ एरे है, लेवल 5 के ऊपर का एक कॉम्बिनेशन डायग्राम है। तभी यहाँ पर एक हंसने की आवाज आती है कि मू चेन तुम फाइनली आ ही गए। मू चेन भी इसे देखता है और कहता है तो तुम हो एकेडमी अलायंस के लीडर जायो वांग है ना। ये बंदा हाँ में से हिलाता है। अब इनकी थोड़ी बातें होती हैं कि तुम सच में काफी पावरफुल हो। मू चेन भी बदले में इसे कहता है हाँ तुम भी कुछ कम नहीं हो और तुम्हारा प्लान भी सच में काफी अच्छा है। तभी ये जायो वांग कहता कि डिवाइन वुड पैलेस में तुम्हें कुछ आइटम मिला होगा, अगर वो हमें दे दो तो हम तुम्हारे साथी बैंक किंग जुआन को जाने देंगे। कहना इसका सीधा सीधा था कि जो तुम्हें हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड में मिला था, स्पिरिचुअल कंडेंसिंग बॉल। मू चेन इसको मना कर देता है और कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि तुम ये जो एरे है इसको डिसॉल्व कर दो, क्योंकि अंदर में जो बंदा है यानी बंदी है, अगर वो गुस्सा हो गई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जायो वांग भी कहता है मतलब तुम मानोगे नहीं, फिर पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ बचेगा भी नहीं। मू चेन भी बदले में एक हंसी हंस देता है। इस दौरान मू चेन की नजर जायो वांग के बगल में बैठे हुए बंदे पर जाती है जो कि थोड़ा थोड़ा जायो वांग के जैसा ही दिख रहा था, पर यह हमेशा से शांत रहता है। ये था जायो वांग। और ये जो जायो वांग है इसने अभी कुछ समय पहले एक फर्स्ट ग्रेड के स्पिरिट डिजास्टर के बंदे को हरा दिया था। और जायो वांग अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है कि बगल में मेरा भाई ये बैठा हुआ है और इसके कारनामे ऐसे हैं। तभी इधर से लुओली आगे आती और कहती फिर भी ये क्वालिफाइड नहीं है, और जैसे ही अपने तलवार को टच करती है एक वॉयलेंट ऑरा, स्वॉर्ड ऑरा चारों तरफ छा जाता है। और इस सिल्वरी पावर को देखकर जायो वांग और जायो वांग दोनों एक फियर सा फील करते हैं कि ये लड़की सच में काफी पावरफुल है, शायद मू चेन से भी ज्यादा। जायो वांग समझ जाता है, तभी ये बात पलट देता है और कहता है कि कैप्टन मू चेन, मैंने सुना है कि आप भी एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर हो, तो क्यों ना हम स्पिरिचुअल एरे में एक दूसरे से कम्पीट करें। उसके बाद ये बताता है कि किंग जुआन को मैंने जो एरे में ट्रैप किया है उसे हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल एरे कहा जाता है। अगर तुम इस एरे को तोड़ दिए तो तुम जीत गए, तब मैं किंग जुआन वगैरह को भी छोड़ दूंगा और तुम्हें 20,000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी दूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो वो जो आइटम है तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? सभी लोगों की नजरें मू चेन पर टिकी हुई थी। मू चेन ये बात सुनकर स्माइल करता है और ठीक है, मैं तुम्हारे बैट को स्वीकार करता हूँ, ऐसा कह देता है। अब इधर दूर में खड़ी पहाड़ी पर एक लड़की मू चेन को देखकर कहती ये बेवकूफ है, ये थी वो यिंगिंग, किसने बैट को स्वीकार क्यों किया? जायो वांग एक पावरफुल स्पिरिचुअल एरे मास्टर है। तभी इसका भाई वुलिंग हंसता है कि टेंशन मत लो, वो मू चेन है, ब्लड कैलामिटी मू चेन, वो कुछ भी कर सकता है। अभी तुमने उसके पावर को देखा कहाँ है, और तुम्हें क्या पता, स्पिरिचुअल रोड में अगर जी जुआन किसी से डरता था तो वो मू चेन था। वो यिंगिंग किसी के बात पर विश्वास करे या ना करे, अपने भाई वुलिंग पर विश्वास करती थी, तो ये भी हैरान थी कि मू चेन इतना पावरफुल है। इसका भाई जो कि खुद एक जीनियस है,
ऐसी बातें कह रहा है। लेकिन इस दौरान ये भी कहता है अगर वो तुम्हें बुली करता तो मुझे बता सकती हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, मैं उससे फाइट करूंगा। यिंग कहती है मुझे आपकी जरूरत नहीं। अब इधर मूचेन लुओली की तरफ देखता है। लुओली भी इसे कहती है सावधान रहना, और मूचेन उस एरे की तरफ बढ़ जाता है। मूचेन इस एरे को फील करता है जो कि इसके लेसर 1000 स्वॉर्ड स्पिरिचुअल एरे से थोड़ा पावरफुल है, और ये भी सोचता है कि इस प्रकार का एरे इस जायो वांग ने बनाया कैसे। टैलेंटेड तो है ये जायो वांग। मूचेन जब आगे बढ़ता है इस एरे के करीब तो यहाँ पर इसे फॉग दिखता है। शायद ये इस एरे का कमाल था, और एरे का डिफेंस काफी स्ट्रांग था। और ये जो एरे था वो कोई अटैकिंग एरे नहीं था, बल्कि एक डिफेंसिव या ट्रैपिंग एरे था। तो मूचेन को इसका कोर ढूंढना पड़ेगा, पर इसमें रिस्क भी है कि मूचेन अगर ट्रैप हो तो काफी मुसीबत हो सकता है। बाकी लोग तो हंस रहे थे कि ये मूचेन कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो जो जायो वांग था उसे थोड़ा टेंशन हो रहा था। फिर भी इसे विश्वास था कि मूचेन इतना भी टैलेंटेड नहीं होगा कि इसके इतने पावरफुल एरे को ये तोड़ दे। जायो वांग इसे कहता है अगर तुम इसमें ट्रैप हो जाओ तो बस चिल्ला देना, बस वो आइटम दे देना, फिर मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा। नहीं तो ये एरे तुम्हें यानी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जब तक खत्म नहीं कर देगा तब तक तुम इसमें से बाहर निकल भी नहीं पाओगे। मूचेन कुछ बोलता नहीं है और सीधा इस एरे के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ही एंटर करता है ये फील करता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी थोड़ी गायब हो रही है। और मूचेन अंदर जाने के बाद इस एरे के कोर में जाने लगता है। ये देखकर जायो वांग हंस रहा था कि मेरे एरे को ब्रेक करोगे, लगता है तुम सच में एक भोले भाले बच्चे हो। इधर मूचेन 100 कदम आगे बढ़ता है और यहाँ आने के बाद ये रुक जाता है। एरे में जो पैटर्न्स थे उसे ये फील करता है, और अचानक से इसका जो आईब्रो था वहां पर एक अलग मार्क दिखने लगता है। नॉर्मल लोग तो इसे पहचान नहीं पाते हैं, पर जायो वांग पहचान लेता है कि ये हार्ट आई है, जो अभी खुल भी रहा था। और हार्ट आई ओपन करते ही मूचेन पूरे एरे स्क्रिप्चर को अब धीरे धीरे समझने लगता है कि ये जायो वांग काफी क्राफ्टी बंदा है। इसने ये जो हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल एरे बनाया है इसके अंदर एक और एरे मतलब एरे के अंदर इसने एरे छिपा के रखा है। और ये जो 2 स्पिरिचुअल एरे थे ये स्पिरिचुअल फॉग के अंदर छिपे हुए थे। जायो वांग को लगता है कि मूचेन को पता नहीं, तो ये अब ट्रैप होने वाला है, क्योंकि मूचेन अब 1-2 कदम फिर से आगे लेता है और 2 पावरफुल अटैक ये 2 एरे जो अंदर छिपे हुए थे मूचेन पर कर देते हैं। पर जैसे ही 2 अटैक आगे बढ़ रहे थे मूचेन भी 2 पावरफुल लाइटनिंग अटैक इनकी तरफ बढ़ा देता है। जहां पर ये एरे जो सबसे वीक पॉइंट था इन एरे का वहां पर ये अटैक करता है, और थोड़ी समय में ये दोनों एरे ब्लास्ट कर जाते हैं और स्पिरिचुअल फॉग भी यहाँ से धीरे धीरे अब छटने लगता है। जायो वांग इसका चेहरा एक बार को एकदम फ्रीज हो जाता है। इधर बाकी जो पावरफुल लोग थे खास करके वूलिंग वो हैरान था कि इसने मूचेन ने इस जायो वांग एरे के अंदर एरे को देख लिया, ये सच में काफी टैलेंटेड तो है। और मूचेन इस दौरान जायो वांग से कहता है तुमने ये जो एरे के अंदर एरे छिपाया था तुम अभी भी काफी इमेच्योर लगते हो। जायो वांग भी कहता है तुम थोड़ा जल्दी खुश नहीं हो रहे हो, पहले मेरे इस हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल एरे को ब्रेक तो करो। मूचेन भी जानता था ये जो 2 एरे थे ये इतने खास थे नहीं, असली एरे तो ये हेवन बाइंडिंग एरे, और अगर मूचेन इसे तोड़ नहीं पाया तो ये इसी में फंस के रह जाएगा। और मूचेन फिर से अपने हार्ट आई स्टेट में एंटर कर जाता है। जायो वांग जब देखता है तो इसे समझ में आता है कि इस लेवल का हार्ट आई पर कंट्रोल तो इसका भी नहीं है, और थोड़ी बहुत जेलसी ये फील करता है। पर बाहर खड़ा जायो वांग ये भी अपने इस एरे को एक्टिवेट करने लगता है, और एक लाइट मानो मूचेन को हार्ट आई स्टेट में जाने से रोक रही हो, और मूचेन का स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मूचेन भी कहता है अच्छा तो तुम्हें स्पिरिचुअल एरे में मुझसे बैटल करना है तो मैं तुमसे अंत तक फाइट करूंगा। मूचेन एक गहरी सांस लेता है और कई सारे एरे पैटर्न्स ये बनाना शुरू कर देता है। और वहीं जो हेवन बाइंडिंग एरे था मूचेन के स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था, और मूचेन फाइट भी नहीं कर रहा था। जायो वांग टेंशन में आ जाता है कि ऐसा चलता रहा तो मूचेन मारा भी जा सकता है, और इससे ये लोग इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड भी हो जाएंगे। पर जब इनकी नजर लुओली पर पड़ती है तो ये हैरान थे, वो एकदम शांत खड़ी थी। पर इनको क्या पता इधर मूचेन अपनी इसी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से जो कि एब्जॉर्ब हो रहा था उससे ये पूरे एरे को फील कर लेता है कि इस एरे में 2 जगह है जहां पर एनर्जी ज्यादा टेंस है, एक राइट में है और एक काफी डीप रीजन में है, और शायद उस दूसरे वाले जगह पर किंग्सवान वगैरह है जहां पर फॉग भी काफी ज्यादा डेंस है, और वही शायद सेंट्रल एरिया में भी हो सकता है। कितना भी ये हार्ट आई को यूज करता है सेंट्रल एरिया को स्पॉट नहीं कर पाता है। जायो वांग ने सेंट्रल एरिया को काफी अच्छे से छिपा के रखा था। अब मूचेन अचानक से एक स्पिरिचुअल एरे बनाता है जो कि इसके 10 मीटर के आसपास के रेंज को कवर कर लेता है, और जायो वांग जो एरे उसके पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था वो रुक जाता है। यानी मूचेन ने जायो वांग के एरे के अंदर अपना एक एरे बना दिया था। फिर भी थोड़ी बहुत एनर्जी मूचेन की लॉस तो हो रही थी। इधर जायो वांग वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया उनसे कई सारे स्पिरिचुअल स्नेक्स बना देता है, और मूचेन के इस एरे पर अटैक करके इसे ब्लॉक कर ब्रेक करने लगता है। अब इस सीन को देखकर वू यिंगिंग थोड़ी चिंतित थी। धीरे धीरे मूचेन का स्पिरिचुअल एरे वीक होने लगता है, और जायो वांग और ज्यादा स्माइल कर रहा था, और ये हंस के कहता है कि यहीं पर ये खत्म हुआ, और मूचेन का एरे अब कोलैप्स भी कर जाता है। जायो वांग कहता है कितने देर ठीक हो गई। मूचेन इसकी तरफ पलट के एक वीकेड स्माइल देता है। जायो वांग को लगता है कुछ तो गड़बड़ है,
और मूचेन अब इससे कहता है क्योंकि तुम मेरे पावर को देखना चाहते हो ना, तो अब मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल एरेज दिखाता हूँ। और एक के बाद एक कई सारे स्पिरिचुअल सेल्स बनाने लगता है। ये सभी स्पिरिचुअल सेल्स एक में एक मर्ज होना शुरू हो जाते हैं और एक डायग्राम का शेप लेने लगते हैं। और ये था बचरिंग डेमोनिक लोटस एरे। पहले मूचेन एक बनाता है, पर ये एक शायद काफी नहीं, तो ये एक दूसरा और बचरिंग डेमन लोटस बनाता है। ज़ाओवांग देख रहा था इतना जल्दी ये 2 एरे कैसे बना दिया। मूचेन इधर अभी थका नहीं था, ये एक और डेमोनिक लोटस एरे बनाता है। अब इन 3 लोटस को देखकर ज़ाओवांग का भी चेहरा थोड़ा अगली हो जाता है, क्योंकि ये तीनों एरे लेवल 5 के एरे थे। और जैसे ये एरे बनते, आसपास का जो फॉग था वो थोड़ा दूर हटने लगता है। फिर भी ज़ाओवांग कहता है कि तुम्हारी ये 3 एरे, तुम्हें क्या लगता है सच में मेरे हेवन बाइंडिंग एरेज कॉम्पीट कर सकते हैं? क्योंकि ये तीनों एरे रैंक 5 के तो थे, पर रैंक 5 के पीक पर नहीं थे। वहीं ज़ाओवांग का एरे एक कॉम्बिनेशन डायग्राम था। मूचेन भी इससे हंस के कहता है अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा। ये देख करके ज़ाओवांग जो इसने स्पिरिचुअल स्नेक बनाए थे, इनमें ये और भी कई सारे ऐसे स्नेक्स बना देता है और मूचेन के इस एरे पर अटैक करने लगता है। इधर मूचेन भी अपने हैंड साइन को मूव करता है और तीनों डेमोनिक लोटस रिवॉल्व करने लगते हैं और ये तीनों लोटस अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। मूचेन फिलहाल अपने हार्ट आई से इन्हें डायरेक्ट कर रहा था कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। और मूचेन का अंदाजा यही था कि यहाँ पर 3 सेंट्रल पॉइंट्स हैं, तो इन तीनों एरो को ये उन तीनों डायरेक्शन में भेजता है और इन तीनों में से शायद एक ही होगा जो एक्चुअल सेंट्रल पॉइंट हो सकता है। तो ये ज़ाओवांग भी काफी शातिर था। ज़ाओवांग भी जब मूचेन के इस हरकत को देखता है तो ये हैरान था कि इस बंदे का हार्ट आई सच में काफी पावरफुल है, फिर भी इतने वीक एरेज से ये मेरे सेंट्रल पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और इसने जो जायंट स्नेक्स बनाए थे वो इन 3 लोटस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये ब्लैक लोटस आगे ज्यादा मूव कर नहीं पा रहे थे। मूचेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और इन तीनों एरेज को ये एक्सप्लोड कर देता है। अब जैसे एक्सप्लोजन होता है चारों तरफ शॉक वेव फैल जाते हैं और जो स्नेक बीच में थे ये भी अब गायब हो जाते हैं। ज़ाओवांग भी अब काम नहीं था कि अगर मूचेन इसके सेंट्रल पॉइंट को ब्रेक कर दी तो मुसीबत बढ़ सकता है, और ये भी कई सारे हैंड सील्स बनाना शुरू कर देता है। और फिर से 3 बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल स्नेक्स ये बनाता है जो कि शायद पहले से भी ज्यादा पावरफुल थे। और ये तीनों स्नेक्स उन डेमोनिक लोटस के शॉक वेव से टकराते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मूचेन अपने ब्लैक और व्हाइट स्पिरिचुअल एनर्जी से जो बचे हुए स्नेक्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। ज़ाओवांग समझ चुका था तो ये तुरंत ही अपने हेवन बाइंडिंग एरे के फुल पावर को रिलीज करता है ताकि ये मूचेन को यहाँ पर सप्रेस कर पाए। और जो पूरा एरे था यानी उसका पूरा एनर्जी ये मूचेन पर फोकस कर देता है। अब इस सीन को देखकर यिंग भी कहती लगता है मूचेन अब होल्ड नहीं कर पाएगा, उसके तीनों एरेज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वूलिंग भी देख रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद ये कहता है बस बैटल देखो। और इस सेपरेशन के कारण इधर मूचेन 10-12 कदम पीछे हटने पर मजबूर था और ज़ाओवांग इससे कहता है कि तुम अपनी इसकी एबिलिटी की मदद से मेरे इस एरे से फाइट करना चाहते थे। मूचेन भी हंसता है कि तुम्हें क्या लगता है। इसके चेहरे पर जो स्माइल था वो फिर से थोड़ा विकेट था और पलक झपकते मूचेन 10-12 एरेज बनाता है। हालांकि इनका लेवल काफी लो था, पर ये जो फॉग था उनसे ये बचने में कामयाब होता है। मूचेन ने जानबूझकर वो डेमोनिक लोटस एरे बनाया था ताकि ये ज़ाओवांग का बाइंडिंग एरे का पूरा पावर इससे यूज करवा पाए। इधर ज़ाओवांग वो जो 10-12 एरेज मूचेन ने बनाए अपने इस बाइंडिंग एरे के इस पावरफुल फोर्सेस के कारण इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और मूचेन इस दौरान हंस के कहता है मैं कभी भी तुम्हारे इस एरे को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, पर मुझ पर अटैक करने के दौरान तुम कुछ मिस कर चुके हो। और मूचेन अपने फिंगर से जो इस एरे का डेप्थ एरिया था उधर एक टैप देता है यानी उंगली को प्रेस करता है और ज़ाओवांग कुछ तो फील करता है। इसकी पूरी बॉडी एकदम कांप सी जाती है क्योंकि अंदर वाले एरिया में जो पावरफुल फॉग था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका था। और इस समय वहां पर एक सुंदर लड़की को देखा जा सकता था जो कि अपने बैटल आर्मर को पहन के थी और हाथों में एक गोल्डन स्पीयर था। और ये वैन किंग्सवान थी जिस पर पूरा एक देश फिदा हो जाए। तो भाइयों स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ।